जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के सीक्रेट की पॉइंट का, क्योंकि देखिए आज जो हम लोगों ने यहां पे शेयर किया हुआ था इसके विषय में बात करने वाले हैं। और देखिए मार्केट आज कितना तेज़ी से क्रैश हुआ और फिर भी हम लोगों ने यहां पे ट्रेड किया हुआ था कहां पे, बाइंग की तरफ। तो इसका क्या रीज़न था और देखिए क्या होता है, कई बार ऐसे कंडीशंस में आपके सामने देखने को मिलता है और लोग क्या करते हैं, शॉर्ट पे शॉर्ट मारे जाते हैं। फिर बाद में पता लगता है कि इतना बड़ा रिवर्सल आ गया कि लोगों को समझ में नहीं आता है, और फिर बाद में पता लगता है कि मार्केट चढ़ते चढ़ते इतना ऊपर चढ़ गया कि उतना मतलब उसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा नुकसान में आ गया कि वो परेशान हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमने ऐसी गलती क्यों कर दी कि हमने आज यहाँ पे ट्रेड कर लिया। तो आज हम लोग इस विषय में जानने वाले हैं और इस विषय में देखेंगे कि हम लोग ये गलती आगे से कभी ना करें कि यदि मार्केट टूट रहा है तो हम लोग ये ना सोच ले कि ये टूट ही जाएगा। तो अभी देखिए सबसे पहला तो आप लोगों को क्या करना है, इसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करेंगे, देखिए जो टूटने का मुख्य रीज़न था वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहले तो देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, मार्केट नॉर्मली जब आप देखेंगे तो मार्केट क्या हुआ था यहाँ पे, मार्केट देखिए ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट नीचे में सेलिंग प्रेशर हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट को देखेंगे गौर से। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ पे चढ़ा। ये देखिए यहाँ से यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हुआ। और मार्केट को क्या होना था, मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट सक्सेसफुली ऊपर का लेवल अचीव किया। जो टारगेट होता, जितना वेब्स होते उतना मार्केट ऊपर भी आया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट होने के बाद वापस ऊपर मार्केट को चढ़ना चाहिए, लेकिन जो कि इतना रिट्रेसमेंट नहीं करना चाहिए। मार्केट इस हिसाब से इसके आसपास रिट्रेसमेंट करता, थोड़ा और रिट्रेसमेंट कर लेता, इसके करीब करीब रिट्रेसमेंट कर लेता, फिर मार्केट यहाँ से चढ़ता। ये इसके आसपास रिट्रेसमेंट आ सकता था इसके करीब करीब, लेकिन मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे जो है ज़्यादा टूटा, और जिसकी वजह से परेशानियाँ भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। आप देखेंगे हमने आज के दिन में जो है, आप देखेंगे ध्यान से तो हमने व्यू बनाया। देखिए आप देखेंगे स्टार्टिंग में हम लोग इंतजार कर रहे थे, देखिए 9-10 बजे हमने अपडेट किया और हमने व्यू बनाया, और फिर हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए 12 बजे हमने यहाँ पे देखा कि अब मार्केट में रिवर्सल आया है। उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट किया, नहीं तो शॉर्ट करने का हम लोग यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन हमने शॉर्ट नहीं किया। पूरा रीजन में अभी समझ आता। ये देखिए यहाँ पे देखिए फिर हमने ये ब्रेकआउट पे रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड किया, आराम से मार्केट ऊपर चला। ठीक है, अब देखिए अब जो ये टूटने का मुख्य रीजन आप कह सकते हैं, एक तो आप कह सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट। जो आपके बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम में आप ध्यान से देखेंगे, हालांकि मार्केट आप कहेंगे ये भी रिट्रेसमेंट है, लेकिन देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट इसके आसपास भी आया हुआ है, मार्केट यहाँ से टूटा हुआ है। लेकिन देखिए अभी क्या है कि डेली टाइम फ्रेम में जो है मार्केट इस लेवल के आसपास नॉर्मली कह सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट डेली टाइम फ्रेम का मार्केट में होना बाकी था, जो कि यहाँ पे काफ़ी समय से मार्केट होल्ड कर रहा था, और लगभग 30% मतलब 40% के करीब करीब मार्केट जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट होने के यहाँ पे चांसेस। दूसरा चीज़ ये है कि देखिए ये सेलिंग नहीं आता, और सेलिंग प्रेशर का जो मेन और भी एक कारण यहाँ पे है वो ये है कि हाई था यहाँ पे रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसका इंपैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला कि मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर। क्योंकि ये चीज़ें कई बार अक्सर होती है, यदि आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करने वाला है और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है, तब तो फिर आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इंतजार कर सकते हैं कि हाँ मार्केट यदि इसके चांसेस है कि रिवर्सल हो सकते हैं, तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मल्टीपल एनालिसिस करना पड़ेगा। मल्टीपल कैसे, देखिए हालांकि अभी बहुत ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। वीकली चार्ट हमने लगाया, वीकली चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे, यदि वीकली चार्ट को आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वीकली चार्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो वीकली चार्ट में कैसा सीन बन रहा है। यहाँ पे ये देखिए वीकली चार्ट में यहाँ पे आप ट्रेंड इस तरह से डालेंगे तो ये पॉइंट्स आप देखिए ध्यान से, ये पॉइंट आपका हो गया, उसके बाद ये सपोर्ट हो गया, उसके बाद ये सपोर्ट हो गया, यहाँ पे ये सपोर्ट इसके हो गए। उसके बाद वापस देखिए ऊपर से भी आप डालेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो आपको इस तरह से एक पैटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा। कहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में यदि पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं और इसका चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि मार्केट इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये हाई था, उसकी वजह से इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा था कि सेलिंग प्रेशर हो रहे थे, लेकिन आपको हो सकता है कि आगे चल करके आगे आने वाले समय में आपको लगभग इसके आसपास मार्केट देखने को मिले, इसके आसपास। तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा कि मार्केट में जो है एक आपका व्यू यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा कि मार्केट में अभी बाइंग की तरफ स्ट्रेंथ है, जो कि आगे चल करके हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अभी देखिए, अभी मैं थोड़ा सा 1 घंटे पे ले आता हूँ। अभी हमने व्यू नीचे का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आप नॉर्मली देखेंगे हम लोग ऐसे कंडीशन में शॉर्ट करते हैं और आराम से नीचे का व्यू बनाते हैं। तो देखिए अभी हुआ ये था कि मार्केट नीचे में, ये आप कह सकते हैं ये एक सपोर्ट था।
आप ग्रुप में पीछे जाकर के देखेंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमने पीछे में भी जो है इसको डाल रखा है, आप और थोड़ा पीछे जाएंगे तो थोड़ा पीछे जाने के बाद आपको ये चीज़ें जो है देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी हमने बनाया हुआ सिमेट्रिकल पैटर्न, तो अब इसको थोड़ा और पीछे जाएंगे तो हमने लो जो है मार्क करके इसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा आप इसको और पीछे जा करके, ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट है। अब क्या है कि देखिए यदि आपको नीचे शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने का सिर्फ यहाँ पे एक रीजन होता है जो कि स्ट्रांगली आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, वो ये होता है कि यदि मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट करेगा 1 घंटे पे तो आपका ट्रेंड रिवर्सल होना चाहिए। यानी कि ट्रेंड जब तक रिवर्सल नहीं होगा, आप देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे इस तरह से मार्केट नीचे यहाँ से टूटा और ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करता, लो को ब्रेक करता, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट ये इस तरह से इसको टेस्ट करके यहाँ पे इस तरह से ब्रेक डाउन हुआ है, तो इसका संभावना है कि आगे इस तरह से कंटिन्यू करेगा ट्रेंड का सपोर्ट लेकर के। लेकिन अभी क्या है, मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में है तो इसके बहुत चांसेस यहाँ पे ये हो जाते हैं, इसके पास जो आपके ये सपोर्ट है, उसके बाद ये इसका सपोर्ट है, इसके पास अभी जितने भी सपोर्ट है वो सारे के सारे सपोर्ट इसके ओपन है अभी। यानी कि यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हो सकते हैं, यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं, यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं, या फिर इसके आसपास से आकर के मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो जब तक मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करके कंफर्म नहीं कर देता 1 घंटे के चार्ट पे, तब तक आप यहाँ पे डाउन का जो है व्यू नहीं बना सकते हैं। और जब तक मार्केट में आप कह सकते हैं कि आपका ये जो रिट्रेसमेंट मतलब नॉर्मली सपोर्ट पीछे बने हुए हैं, वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे बना हुआ है, पीछे से अप ट्रेंड में मार्केट का रिवर्सल हो रखा है। और अब वीकली चार्ट में मार्केट आपके बोल सकते हैं कि नीचे से सपोर्ट लेकर के ऊपर चढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये कहने का ये है कि आपके जितने भी टाइम फ्रेम के इंडिकेशन है वो सारे के सारे मार्केट में जो है अप ट्रेंड का यहाँ पे दर्शा रहा है। यदि मान लीजिए कि आपको शॉर्ट करना भी होता तो वो रिट्रेसमेंट के अलावा यहाँ पे आप कोई ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बिना रिट्रेसमेंट किए हुए शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए बाय करने का जो एक तो पीछे का जितने रीजन है वो आपको मैंने बताया, दूसरा ये है कि बाय करने का, क्योंकि देखिए इतना तेजी से टूटने के बाद तो कभी भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता है बाय करने का, तो उसका मुख्य रीजन ये है कि देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए अब इंट्राडे में बाय करने का जो मेन रीजन ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए मार्केट यहाँ पे देखेंगे पीछे का ये सपोर्ट आपका हो गया, पीछे का ये थोड़ा और ऊपर कर देंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली टोटल सपोर्ट आपके यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। आपका पीछे का ये सपोर्ट हो गया। दूसरा चीज़ देखिए, इसका जो मेन रीजन ये है कि आप लोगों को याद होगा वी पैटर्न्स का, जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वी पैटर्न्स का, तो देखिए वी पैटर्न्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये लो से लेकर के यहाँ तक टूटा, इसका मतलब पूरा मार्केट खत्म। यदि मार्केट ये हो सकता है कि यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट करके गिर जाए, या फिर मार्केट क्या हो जाए, ये हाई को मार्केट चढ़ते हुए यहाँ तक आ जाए, तो इसके एक ही कंडीशंस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले और फिर ब्रेकआउट हो जाए, तो आप यहाँ से बाइंग की तरफ एंट्री कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट उठा, रिट्रेसमेंट करके नीचे करे, तो आप सेलिंग का व्यू बना सकते हैं। लेकिन इसका 1 घंटे में कंफर्मेशन था नहीं, जो कि हम लोग यहाँ पे सेलिंग का व्यू बनाते। यदि व्यू बनाते भी तो यहाँ पे इसका एक ही ऑप्शन होता, यहाँ पे एम पैटर्न बनता और एम पैटर्न का रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग शॉर्ट करते, जो कि आपने हजारों मतलब सैकड़ों एग्जाम्पल्स ग्रुप में देखे होंगे, जाकर के आप देखेंगे तो सैकड़ों एग्जाम्पल्स आपको ग्रुप में देखने को मिलेगा एम पैटर्न के शॉर्ट का व्यू। तो ऐसे इसके अलावा हम लोग कोई ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे वी पैटर्न टाइप बना, एक बहुत बड़ा रिकवर आया मार्केट में, 100% मार्केट रिकवर कर लिया, इसका मतलब मार्केट बाइंग की तरफ स्ट्रेंथ है। अब जैसे ही रिट्रेसमेंट किया, आप यहाँ ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट का भी थोड़ा सा लॉजिक जो है यहाँ पे अलग था। लॉजिक ये अभी देखिए इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बाद में आगे चल करके अगले वीडियो में एक्सप्लेन, हालांकि इसको हमने कई बार डिस्कशन किए हुए हैं। आपके जो कोर्स वगैरह सब आप देखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमने डाले हुए हैं यूट्यूब पे, उसमें हमने कई बार इसको डिस्कशन किए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो है अभी इसको डिस्कशन करना आपके लिए यहाँ पे वो ज़्यादा है, क्योंकि उसके लिए फिर 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिएगा, जिससे कि आपको परेशानी ना हो और आराम से आप जो है ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट करता है और आराम से जो आपके लेवल्स है उसके ऊपर आ गया, मार्केट रिट्रेसमेंट किया और सिंपल जो अपना हम लोगों ने इतने सारे स्ट्रेटजी वगैरह सब अपना देखे हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर आने के बाद उसके ऊपर रिट्रेसमेंट करता है, तब जाकर के एंट्री वगैरह सब करते हैं। तो आराम से उसके बाद जो है आप एंट्री करके व्यू बना सकते हैं ऊपर का। और 1:1 का जो है, ज़्यादा नहीं, 1:1 का जो है आप यहाँ पे टारगेट रखिए, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री होकर के आपका जो है टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी यहाँ पे हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि फॉल्स ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ी से रिकवर आ गया है इसकी वजह से। और दूसरा सपोर्ट के ऊपर मार्केट आ गया था और मार्केट में बाइंग प्रेशर पीछे से ऑलरेडी सारे के सारे टाइम फ्रेम में इंडिकेशन दे रहे थे, तो इसलिए हमने ऊपर का यहाँ पे व्यू बनाया, इसलिए हमने बाइंग का व्यू यहाँ पे बनाया था, जो कि हमने यहाँ पे डाल दिया था आपको। मतलब काफ़ी लेट से हमने अपडेट किया हुआ था इसको, 12 बजे के आसपास हम लोगों ने अपडेट किया, 10 बजे के बाद सीधा, ठीक है।
तो थोड़ा सा चलिए ठीक है, खैर कोई नहीं, आपको देखना है, इसको स्टडी करना है और इसको जा करके टेस्ट करना है, बैक टेस्ट वगैरह सब करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप व्यू वगैरह सब बनाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये ग्रुप को जो है आप लोग सब ज्वाइन कर लीजिए, और जो है आप अपना यदि प्राइस सेक्शन का क्लास वगैरह सब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा फी है। और देखिए अपना जो क्लास होता है वो बहुत पावरफुल क्लास होता है, जो कि आप कह सकते हैं कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आपने यूट्यूब चैनल पर जा करके 10-20 वीडियो देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। 1 महीने का क्लास होता है और हम लोग पावरफुल पॉइंट जो है इसमें डिस्कशन करते हैं, जो आपको यूट्यूब का पूरे कहीं नहीं आपको मिलने वाला है, ये चीज़ें जो हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।